तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन इससे पहले हम 1 से लेकर 20 तक बना दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उसको आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो एंगल ए का मान होगा। आपको क्या निकालना है? एंगल ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 दिया है, यही ना दिया है। अब यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर ए रख लेंगे बराबर 1। यदि यहाँ पे देखिए ये गुना में है तो कहाँ में जाएगा? भागा में जाएगा। अब यहाँ से रख लेंगे sin ए बराबर, अब ये जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा? रूट में जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। जब भी स्क्वायर इधर जाएगा तो कहाँ में होगा? रूट में होगा। देखिए अब यहाँ से हो जाएगा sin a बराबर, ये जो रूट है 1 पर भी है और 2 पर भी है, मतलब कि 1 पर भी है रूट और 2 पर भी है, ऐसे है ना। अब यहाँ पे देखिए इस sin a का sin a लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है, और √2 का नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए sin a का sin a ही लिखेंगे, sin a इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये साइन में किसका वैल्यू है? साइन क्या डिग्री का वैल्यू होता है? ये तो ये होता है 45 डिग्री का। कितना होता है? साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? ये बच गया a। अब a बराबर कितना? 45 डिग्री। यानी ऑप्शन आपका कौन इसमें सही है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री ना, तो इसका मान क्या होगा बताना है। तो देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला हो जाता है कोस थीटा। समझ में आ गया? अगर कोस 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर टेन 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाता है कोट थीटा। अगर कोट 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अगर सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कोस है उसको साइन में बदल देंगे। तो यहाँ कोस के कोस लिखेंगे। अब 90 में से कितना घटा देंगे? तो ये वाला एंगल यानी 42, और फिर माइनस ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री। समझ में आ गया? देखिए क्या किए हैं, ये कोस जैसे है वैसे लिखिए। समझ में आ गया? फिर 90 माइनस ये वाला, अब ये जैसे साइन है वहां ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहां पे देखिए कोस 90 माइनस थीटा किसका होता है? ये होता है साइन थीटा का, लेकिन थीटा की जगह पर कितना है? 42, तो यहाँ पे लिख लेंगे 42। अब माइनस यहाँ है साइन 42, ये भी क्या है? साइन 42। अब यहाँ पे देखिए साइन 42 और साइन 42 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 0। ये हो गया आपका आंसर। कौन हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लीजिए यहाँ देखिए भूमि है, और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु, मान लीजिए इधर मीनार है और मीनार का ये हो गया पद बिंदु ना, के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि के एक बिंदु है और मीनार के पद बिंदु की जो दूरी है वो कितना मीटर है? 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार का शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है, मतलब यहां से कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाला निकालना है कि ये कितना बड़ा है। तो इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया ए और बी और ये सी। तो आपको कहाँ निकालना है? ए बी निकालना है। ए बी का है तो मीनार का ऊंचाई है, मीनार का ऊंचाई है ना, तो ए बी निकालेंगे। तो आप जानते हैं, देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जब हो गया तो ये क्या हो गया? पी हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? बी हो गया। नहीं, यानी यहाँ पे देखिए निकालना है क्या है? पी। देखिए पी बराबर कुछ नहीं है, बी बराबर दिया है 30 मीटर दिया है ना, और कौन थीटा कितना दिया है? ये दिया है 30 डिग्री।
कितना दिया है 30 डिग्री। तो आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो दिया रहेगा और जो निकालना रहेगा वो दोनों में रिलेशन बनाना है। समझ में आ गया? तो देखिए P बाई बी का रिलेशन बनेगा, P बाई बी का रिलेशन बनता है। लेकिन ये किसका फॉर्मूला हो गया P बाई बी? ये हो गया tan थीटा का। P का मान नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन B का मान है 30 तो 30 लिख लीजिए, फिर बराबर tan का tan और थीटा की जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री। अब P का P और बटे 30। अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, ये हो जाएगा P√3 = 30। समझ में आ गया? अब यहाँ से देखिए P बराबर रख लेंगे, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ जो गुना में है यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा भागा में √3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे? हर के परिमेयकरण कर देंगे। हर के परिमेयकरण मतलब नीचे वाला ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ देखिए P का P इसको इससे गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 30√3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। P बराबर 30√3। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। अब 3 से ये कटेगा कै बार में? 10 बार में, यानी P बराबर कितना मिल जाएगा? 10√3 मीटर। इसमें देखिए आपका कौन सा आंसर सही है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं तो आप बताइएगा अनंत। लेकिन अगर पूछेगा कि एक वृत्त पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकते हैं तो अगर आपसे समांतर स्पर्श रेखा पूछेगा तो 2 बताइएगा। लेकिन बोलेगा कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं तो अनंत मारिएगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है? कोण निकालना है, ये एंगल PTQ, यानी आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है ना, ये बताना है कितना डिग्री होगा। तो देखिए आप याद रखिएगा एक बात को कि जहाँ पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलेगा उस जगह पे कितना बनता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिल रहा है तो कितना बनेगा? ये भी 90 डिग्री। और यहाँ दिया है 110 डिग्री दिया है। तो आप क्या कीजिए, ये तीनों को जोड़ दीजिए। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 290 डिग्री, 290 डिग्री। लेकिन ये चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 70 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही है। अब चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ देखिए है। देखिए यदि एक वृत्त का परिमाप देखिए क्या दिया है? वृत्त का परिमाप और क्या दिया है? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का है संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है? ये होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर हैं। तो इसमें क्या करना है? वृत्त का त्रिज्या निकालना है वृत्त का त्रिज्या। तो देखिए यहाँ देखिए 2πr बराबर पाई, ये देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं r × r लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये r से r कैंसिल हो जाएगा और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा 2 और उधर से बच जाएगा r, यानी r का मान कितना हो गया? 2। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बांधा है। जो घोड़ा है 7 मीटर रस्सी से एक मैदान में बांधा है। मान लीजिए कि ये रस्सी है और ये रस्सी का लंबाई कितना है? 7 मीटर और इसी में क्या किया है? घोड़ा बांधल है। मान लीजिए कि ये घोड़ा है, तो अब कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो भाई यहाँ घोड़ा बंधल है तो जब भी चरेगा तो ऐसे ही चरेगा, ये एरिया में चर सकता है नहीं। तो देखिए ये बन गया वृत्त। अब वृत्त का ये क्या हो गया? ये हो गया त्रिज्या। वृत्त का क्या हो गया? त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या है ये है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि घोड़ा कितना क्षेत्रफल में चर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए r बराबर कितना दिया है? ये दिया है 7 मीटर। r बराबर कितना है? 7 मीटर ना। निकालेंगे का? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
ये होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई के जगह पर कितना रखेंगे 22/7 और आर कितना दिया है, आर 7 है, तो 2 बार लिखेंगे क्या कि स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बच जाएगा, केवल ये 22 और 7 बचेगा, तो यहाँ गुना करा देंगे, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15 हो गया, यानी 154 मीटर स्क्वायर। इसमें आपका कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकती है। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लिखे और उसके अंदर इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का 81, 8 का 64, जोड़ लेंगे, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 289, और 289 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो ये आ जाता है 17 का, कितना का आएगा 17 का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, से कम प्रकार का त्वरण। नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, यह प्रायिकता नहीं होगा। समझ में आ गया।